सो हेलो गाइस, जैसा कि मैंने बताया था सुबह शाम को हमारा हिस्ट्री चालू होगा। सॉरी, नॉट हिस्ट्री, जनरल नॉलेज पूरा। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो सिर्फ आज हम लोग देखेंगे जो हमारे पेपर आए थे, उन पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके। सो उन पेपर के क्वेश्चंस आज देखेंगे और उन पे हम रिसर्च करके थोड़ा सा अपने को बताएंगे कि हम लोग को प्रिपरेशन अब कंटिन्यू कैसे करनी है। तो चालू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो था वो था, भारतीय वायुसेना का पहला लड़ाकू विमान है। तो गाइज एवरीबडी शुड नो दैट वो तेजस है, पर हमको इसमें क्या करना है कि अग्नि जो है वो विमान नहीं था। ठीक है, तो ऐसे हमको ऑप्शन एलिमिनेट करने थे, बट पीएससी में क्या होता है, -1 का चक्कर रहता था। अब जो है वो 1/3 हो जाएगा, तो अब हम थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। बिकॉज अगर सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा तो फिर जनरल जो कि मैथ्स वैथ वालों के लिए फिर उतना हेल्पफुल नहीं रहेगा, बिकॉज सब भी फिर इक्विवेलेंट होंगे तो सबको रिस्क लेके चलना पड़ेगा। तो हमको ये जो है, नॉर्मली हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म से क्वेश्चन है। तो इसमें सब कुछ पता होना चाहिए कि लड़ाकू पहला कौन कौन सा है, ये तो सबको पता ही रहता है, नॉर्मल चीज़ है ना, वो पता रहता है। जैसे तेजस का भी क्या हो रहा था कि इसे एच ने बनाया है, तो इंडियन आर्मी लेने को तैयार नहीं थी, बिकॉज इसका सिर्फ एक ही सिंगल इंजन ऐसा कुछ है। तो इस कारण ये न्यूज़ में था, तो ये करंट अफेयर से भी आया है। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ना है इसके लिए। और जो कि आपको कई सारे जो लड़ाई होती है, लड़ाई बोलते हैं सॉरी, जो अभ्यास होता है, ठीक है, वो पढ़ने। और पृथ्वी मिसाइल कौन सी है, अग्नि मिसाइल कौन सी है, ये सब पढ़ना है। ठीक है। अब फीफा द्वारा 13 जनवरी 2015 को प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया, वो कौन थे? तो देखिए, आपको ये सब ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज क्रिकेट जो है सबको पता है, क्रिकेट सबको पता ही रहता है। मतलब लगभग 90% ऑफ द इंडियन जो है वो क्रिकेट को फॉलो करते ही हैं। तो थोड़ा बहुत आप दूसरे स्पोर्ट्स में भी ध्यान दीजिए, खासकर नेशनल लेवल स्पोर्ट जो भी है, इंटरनेशनल लेवल जो भी स्पोर्ट्स हैं और जो काफ़ी फेमस है, जैसे टेनिस हुआ या क्रिकेट हुआ। बैडमिंटन भी थोड़ा ध्यान दीजिए, बिकॉज पीवी सिंधु जो है आजकल बहुत अच्छा खेल रही हैं। तो फिलहाल इसका आंसर सबको पता हो गया होगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो था। सो नेक्स्ट आता है, वर्ष 2016 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, सब लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो आंसर इसका शंख घोष है और इन्हें बंगाली में दिया गया था। तो हमको ये काफ़ी करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है। फिर वेल्लोर का विद्रोह, ये आ गया टॉप टिपिकल मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन। वेल्लोर का विद्रोह मतलब वेल्लोर जो म्यूटनी बोलते हैं, वो किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो वेलेस्ली के समय सबको पता है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने जो सब्सिडियरी अलायंस होता है, सहायक संधि, वो चालू की थी। मिंटो का आपको पता है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स था। और कॉर्नवेलिस का सबको पता है क्या था। ठीक है, कई बार सेरिंगापट्टनम तरफ जो है ना, वो सब में हुए थे। फिर जॉर्ज बेलो, इनके समय हुई थी वेल्योर म्यूटनी। ठीक है। फिर वैसे आपको याद करना है, व्हाइट म्यूटनी कब हुई थी, ये जस्ट लॉर्ड कैनिंग जब आए थे। तो जब जो ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है, जो कि जो क्वीन के अंदर अब डायरेक्टली आ गए थे, तब जो है वो व्हाइट म्यूटनी हुई थी। ठीक है। फिर आता है, पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को स्थान, किस स्थान आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो सबको आंसर पता होगा। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ इसमें कि आपको पंचायती राज तो कंठस्थ कर लेना है। जो नहीं किए हैं, आई विल पुट आउट अ कोर्स जिसमें पूरा पंचायती राज ही होगा। ओके, जस्ट वॉच आउट। आई थिंक मई मई के पहले आएगा ये, अप्रैल खत्म होने के आखिरी आखिरी में आने वाला है। बिकॉज सारे, पहले हम थोड़ा अपना बेस बना लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं आप लोग को एक। इसमें अगर आप कंटिन्यू होते रहेंगे तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा आंसर बनते जाएगा। क्यों, सही बोला मैंने? तो गाइज, इसका जो आंसर था वो आंसर है आपका 243 डी। फिर भारतीय, ये तो छोड़िए सब। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान में किस अनुच्छेद में आया है? तो ये 233 ए में आया है। वैसे ही आप देख लीजिए, मुख्य न्यायाधीश किस में आया है, अटॉर्नी जनरल किस में आया है, कैग जो होता है काउंटर एंड ऑडिटर जनरल किस में आया है, फिर एडवोकेट जनरल किस में आया है। ठीक है, ये सब 66 में क्या आता है, 57 में क्या आता है, 75 आर्टिकल में क्या आता है, ये सब थोड़ा थोड़ा नॉर्मल से याद कर लीजिए। ठीक है, पहले आप मैं तो बोलता हूँ ऐसा रखिए, 100 में क्या आता है, 110 में क्या आता है, 10 के उसमें याद कीजिए, फिर 109 उसके ऊपर से याद करिए, तो ऐसे आपसे बन जाएगा, क्योंकि 395 के आसपास आर्टिकल है, करेक्ट। तो नाउ गाइज आगे बढ़ते हैं। अभी कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रभावित होती है? इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होता है जो है रिफ्ट वैली। तो जो वेस्ट फ्लोइंग जो है होती हैं, वो रिफ्ट वैली बनाती हैं। तो इसमें से वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर है वो है ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ठीक है। तो वैसे आपको अभी पूरे रिवर सिस्टम अच्छे से पढ़ना चाहिए, काफ़ी सारे वीडियोस हैं।
तो उसमें मेरे ख्याल से कोई वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, पर जिसमें आपको चाहिए रहेगी वो बता दीजिएगा। फिर गोविंद वल्लभ सागर कहाँ स्थित है? तो बहुत सारे डैम्स हम लोगों ने बताए हैं, मैंने कुछ ट्रिक भी बताया लगाया है। जैसे आपको जो जया के वारी जो डैम है, ठीक है, तो अगर आप 2-3 बार नारा लगाएंगे जय के वारी गोदावरी के, जय के वारी गोदावरी के, तो आपको नदी का नाम याद हो गया। अब जय के वाड़ी, वाकड़, वाकड़, ये सब जो है मुंबई तरफ के एरिया है, तो ये मुंबई पे है, ठीक है। फिर बेसिकली मुंबई पुणे के आसपास ही होगा, महाराष्ट्र मतलब बोल सकते हो आप। फिर इसका आंसर है, ये उत्तर प्रदेश में बहती है, रिहंद नगर जो रिहंद जो डैम है उस पे जो नदी होती है, जो हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहती है कि नहीं, वहां से है ये। फिर खेतरी, ये जो है ये किस के लिए प्रसिद्ध है? तो ये राजस्थान में है, और ये जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। वैसे आपको झारिया माइंस सब कुछ अच्छे से याद करना है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रसिद्ध है। और अपने छत्तीसगढ़ का सबको याद रहता ही है वैसे भी। फिर आते हैं निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित किया है? डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। तो गाइज इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हुए थे, तो बेसिकली ये है क्या, ये 310 में है। और इसमें ये है कि जो कि यूपीएससी और बेसिकली यूपीएससी नहीं बोलना चाहिए, जो कि जो पब्लिक सर्विस जो कि जो ऑफिसर्स होते हैं वो गवर्नर के कार्यकाल तक अपना पदभार संभालेंगे। ऐसे कुछ ऑफिसर्स हैं जो गवर्नर के कार्यकाल और गवर्नर की इच्छा अनुसार या प्रेशर अनुसार संभालेंगे, उनके ऊपर है ये। तो इसका आंसर है 310। ठीक है गाइस, तो ये छोटा सा था, आज स्टार्ट कर रहे हैं इस कारण। कल से मैं आपको डिटेल हिस्ट्री का क्वेश्चन रहेंगे 10, फिर अगले दिन पॉलिटिक्स के रहेंगे, फिर अगले दिन ज्योग्राफी के रहेंगे, सब हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा। तो रात में ये आएगी, सुबेरे में अपना नॉर्मल चलेगा, और टॉपिक वाइज करेंगे हम लोग ताकि सब अच्छे से हो जाए। तो अभी आपको करना है सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर आपके ऊपर है, बिकॉज आई नो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं फिर तो ज़रूर थैंक यू, एंड हैव अ नाइस डे।